हर हर महादेव प्रिय भक्तों। कपूर घर में जला देना शत्रु खत्म उसका जादू भी। जय श्री राम जय हनुमान। जय हो बालाजी महाराज की। तो कपूर को घर में जलाकर कैसे आपको आपके शत्रु और दुश्मन से छुटकारा मिलेगा? कौन सा उपाय है जो घर बैठे करने से आपका कल्याण कर देगा? ऐसा समझ लीजिए कि कपूर का यह उपाय भाग्य को भी चमकाए और आपके शत्रु और दुश्मन से आपको छुटकारा दिलाएगा। तो जो लोग अपने जीवन में शत्रु को लेकर बहुत परेशान हैं या जिन लोगों के पीछे दुश्मन पड़े हुए हैं, चाहे तो वह आपको गुप्त तरीके से परेशान कर रहे हैं या फिर सामने से आप पर वार कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। कपूर घर में जलाकर छोटा सा उपाय करते ही शत्रु और दुश्मन चारों खाने छी हो जाएंगे और लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। मतलब आपके जो शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको आज बहुत ज्यादा क्षण कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि वह शत्रु अब पूरी तरह परास्त हो जाएंगे और उन शत्रुओं से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय लेकर आए हैं, इसमें सिर्फ आपको घर में कपूर को जलाकर बहुत छोटा सा उपाय करना है, जिसमें कि आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है। और दूसरी चीज कि इस उपाय को करने के लिए कहीं भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसमें ना तो आपका पैसा खर्च होगा, ना आपका समय ज्यादा जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी, बहुत थोड़े समय में आप इस उपाय को कर लेंगे और बिना पैसे खर्च किए आपके शत्रु और दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएंगे। जो दुश्मन, जो शत्रु आज आपको अपनी अकड़ दिखा रहे हैं, ना उनकी अकड़ ऐसे निकलेगी कि आपसे तो क्या किसी दूसरे व्यक्ति से भी शत्रुता करने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी शत्रुता वाली बुद्धि पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। कभी भी उनके मन में यह भाव आएगा ही नहीं कि इस व्यक्ति को परेशान करना है, इससे शत्रुता निकालनी है। देखिए, दुश्मन और शत्रु बनते कैसे हैं? व्यक्ति की तरक्की देखकर, सफलता देखकर, उसके धन को देखकर शत्रु बन जाते हैं। और बहुत बार शत्रु जहां पर व्यक्ति काम करता है, उसका कार्यालय होता है, या जहां वह नौकरी कर रहा होता है, वहां शत्रु बन जाते हैं। और बहुत बार तो आस पड़ोस में ही जो व्यक्ति होते हैं वही शत्रु निकलते हैं। अब देखिए, जो गुप्त शत्रु होते हैं, इनका तो पता किसी व्यक्ति को लगता नहीं है, क्योंकि यह गुप्त रूप से ही व्यक्ति को परेशान करते हैं, गुप्त रूप से ही तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, गुप्त रूप से ही ब्लैक मैजिक करवाते हैं। और गुप्त शत्रु, विश्वास मानिए, सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति से बचा जा सकता है जिस व्यक्ति के बारे में पता हो कि यह आपको नुकसान करना चाहता है या यह आपको हानि पहुंचा रहा है, उससे तो आप बच सकते हैं। लेकिन जिनको आप जानते ही नहीं कि कौन पीठ पीछे आपके साथ नुकसान कर रहा है, कौन आपको हानि पहुंचा रहा है, कौन आपके धन को नष्ट करना चाहता है या व्यापार हड़पना चाहता है, क्योंकि बहुत बार गुप्त शत्रु ऐसी क्रियाएं करवाते हैं कि व्यक्ति का पूरा घर बर्बाद हो जाता है और इन शत्रुओं से बचना बहुत जरूरी है। तो गुप्त शत्रुओं का पता कैसे किया जाए? तो देखिए, अगर अचानक से आप देख रहे हैं कि आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, धन को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे हैं, पहले तो आपका काम, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता था, लेकिन कुछ समय से सारी चीजें खराब हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ गया है, घर में पैसा आना बंद होता जा रहा है, और भी समस्याएं, बहुत सारे कष्ट ऐसे हैं जो अचानक से आपके जीवन में, आपके घर में आपके ऊपर आ रहे हैं, तो आपको संभलने की आवश्यकता है। यहां पर संभलने की आवश्यकता का मतलब है कि डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ उपाय करना है। उपाय करने मात्र से आपके सारे ही कष्ट दूर हो जाएंगे, विशेषकर शत्रु और दुश्मन जैसी समस्याएं जीवन से दूर हो जाएंगी और उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरह से उपाय को आपको करना है और घर में कहां पर आपको इस कपूर को जलाना है। तो देखिए, इस उपाय को हर व्यक्ति कर सकता है, स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, उपाय करना किस दिन है? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। करना किस समय है? सुबह में करें, शाम को करें या दोपहर में करें? तो देखिए, यह उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी। अगर आप इस उपाय को शाम के समय में करते हैं, रात में करते हैं, तो बहुत ज्यादा उत्तम है। बाकी अगर समय का अभाव है तो आप सुबह में कर लें। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं छोटे छोटे 2 कपूर के टुकड़े, यानी 2 कपूर की टिकिया, जिसे कि हम कपूर की गोटी भी बोलते हैं। 2 कपूर यहां पर आपको लेने हैं। अगर बड़ा कपूर है तो उसमें से तोड़ करके
आप छोटे छोटे 2 कपूर के टुकड़े निकाल लें। अब आपको करना क्या है, इसी के साथ आपको लेना है 2 साबुत फूल वाली लौंग। लौंग एकदम साबुत लेंगे, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। 2 लौंग ले ली, 2 कपूर ले लिए, बहुत थोड़ा सा लेना है आपको, देसी घी बहुत जरा सा। और यह सारी चीजों के साथ आपको एक मिट्टी का दीपक या कोई प्लेट या कटोरी लेनी है, जिसके अंदर आपको इस कपूर को, लौंग को जलाना है, ठीक है ना। पूजा का वो बर्तन होना चाहिए, कोई भी वैसा बर्तन आपको इसमें नहीं लेना है जिसे आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। बस पूजा घर का आपका वह बर्तन हो। जैसे पूजा घर में कोई प्लेट आप इस्तेमाल करते हैं, कोई कटोरी, वह आप ले सकते हैं। मिट्टी का दीपक है तो वो सबसे उत्तम है, मिट्टी का दीपक ले लीजिए। अब आपको करना क्या है, 2 लौंग आपको उसी मिट्टी के दीपक में रखनी है, या जो भी बर्तन आपने लिया है उसके अंदर आपको 2 लौंग रखनी है। और 2 लौंग रखने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कितनी बार, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वो लौंग आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए, मतलब अपने सामने रखकर ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो हनुमान चालीसा जब आप पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको दोनों कपूर उसी लौंग के ऊपर रख देने हैं और बहुत थोड़ा सा देसी घी डाल देना है उसी लौंग के ऊपर, और कपूर के ऊपर बहुत जरा सा, ज्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा आपको डालना है। और फिर आपको क्या करना है, इस लौंग और कपूर को संकट मोचन हनुमान जी के सामने, मतलब उनकी प्रतिमा आपके मन में होनी चाहिए, उनका ध्यान करते हुए आपको इसे जला देना है। तो देखिए, जब यह लौंग और कपूर जल रहा होगा, उस समय आपको लगातार जय श्री राम जय सीताराम, जय श्री राम जय सीताराम बोलना है। जैसे ही आप भगवान राम का नाम लेते हैं, न संकट मोचन हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। आपके जीवन के कष्ट आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं है, मतलब आपको कुछ कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा। और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी कष्ट है, चाहे वह शत्रु से जुड़े हुए हैं, कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, या शत्रुओं ने गुट बना रखा है, क्योंकि बहुत बार ये समूह बना लेते हैं, गुट बना लेते हैं और व्यक्ति को परेशान करते हैं। तो किसी भी तरह से आपको शत्रु और दुश्मन परेशान कर रहे हैं, आपको बस इस उपाय को करना है, लौंग कपूर को जलाना है, और जो इसकी राख होगी, उस राख को जल में मिलाकर इसका छिड़काव आपको अपने घर के कोनों में करना है। तो कितने दिन यह उपाय करना है, कम से कम 7 से 8 दिन आपको लगातार इस जल का छिड़काव करना है, जिसमें आपने लौंग और कपूर की राख मिलाई है। कपूर तो जलकर उड़ जाता है, जो लौंग होगी वही जलकर राख उसकी बन जाएगी। उसी को जल में मिला लीजिए और इसका छिड़काव करिए। कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी जादू टोना घर में होगा या शत्रु के द्वारा किया कराया, कुछ भी आपके धन पर, आपके पैसे पर लग गया होगा, वो तुरंत हटे और शत्रु और जो दुश्मन हैं उनकी अकड़ निकल जाएगी, और कभी भी शत्रु और दुश्मन आपको परेशान नहीं करेंगे। तो यह छोटा सा उपाय करिए और भाग्य को रातों रात चमकाए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन सबसे उत्तम है। बाकी इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि साल 2025 मंगल का साल है, और मंगल के साल में सारे ही दिन संकट मोचन हनुमान जी के ही हैं। तो यह उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हैं। बाकी शाम में करेंगे तो बहुत ज्यादा उत्तम है। कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर संकट मोचन हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल वास्तु के उपाय को सब्सक्राइब कर लें।